Hello everyone, welcome to Elite Grid. So I'm back again with a new set of question. ये एक एल्जेब्रा के टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है और इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस के एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ अप्रोच होता है। अगर उस अप्रोच को ना फॉलो करो तो यही क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट और लेंदी हो सकता है। ठीक है ना। तो आई थॉट ऑफ डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन कि अगर किसी को इसका आइडिया नहीं है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का तो वी कैन डिस्कस दैट एंड हम लोग सीख सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन और देखते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से हम लोग क्या लर्निंग ले सकते थे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सो क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द इरेशनल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस into this into this is equal to 9. That means 2x minus 1 into 2x minus 3 into 2x minus 5 into 2x minus 7 that is equal to 9. Now understand कि इस टाइप के क्वेश्चंस की एक फॉर्म बनती है। जैसे यहाँ पर अगर तुम देखोगे दैट 2x माइनस 1 3 5 7 ये एपी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का ये फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे फर्स्ट 1 ये वैल्यू दी हुई है और ये 7 वैल्यू दी हुई है, तो ये इन दोनों का अगर 1 और 7 का सम देखोगे यू विल गेट 8। अगर 3 और 5 का सम देखोगे यू विल गेट 8। तो कुछ ना कुछ पैटर्न बन रहा होता है और हम लोग देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि रादर देन मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन ब्लाइंडली हम लोग क्या करते हैं कि वी विल राइट 2x माइनस 1 2x माइनस 7 इंटू 2x माइनस 3 2x माइनस 5 दैट वैल्यू इज इक्वल टू 9। अब हम लोग इस टर्म का मल्टीपल करते हैं। दैट विल गिव यू 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 14x प्लस 7। ठीक है, you will get 4x square minus 6x minus this will give you 10x plus 15 that is equal to 9. Now you can see that this term is 4x square minus 16x plus 7 and this is also 4x square minus 16x plus 15 that value is equal to 9. अब तुम्हें समझ में आ गया कि जैसे एक और क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो ये देखो ये टर्म सेम आ गया तुम्हारा 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। तो अगर लेट करो 4x स्क्वायर माइनस 16x को तुमने a लेट कर लिया, तो दिस विल बी a प्लस 7 इंटू a प्लस 15 दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू 9। सो दिस विल बी a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 15a plus 105 that value is equal to 9. So a square plus 22a plus 105 minus 9 that will give you 96. ठीक है, सो अगर हम लोग देखें दैट विल बी a स्क्वायर प्लस 16a प्लस 6a प्लस 96 is equal to 0. That means value of a will be minus 6 and minus 16. Now जो हम लोग पहला केस when a is equal to 6, जब a की वैल्यू माइनस 6 है, दैट मीन्स 4x स्क्वायर माइनस 16x इज इक्वल टू माइनस 6. सो 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स इट विल गिव यू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो अगर यहाँ पे ध्यान दे 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3, तो x की वैल्यू क्या आएगी, दैट विल बी 8 प्लस माइनस 64 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4, 2 इंटू 2 हो जाएगा, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है ये। तो 8 प्लस माइनस 64 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 4. सो x विल बी इक्वल टू 8 प्लस माइनस दैट विल गिव यू 40 डिवाइडेड बाई 4. सो दैट विल बी 8 प्लस माइनस दैट विल गिव यू 2 रूट 10 divided by 4. So that will give you 4 plus minus root 10 divided by 2. 2 से डिवाइड कर दिया है इस इक्वेशन को, so it will give you 2 plus minus root 10 by 2. तो एक रूट जो इसका आ जाएगा x की वैल्यू दैट विल बी 2 प्लस रूट 10 बाई 2, एक वैल्यू जो आ जाएगी दैट विल बी 2 माइनस रूट 10 बाई 2. एक तो ये हो गया। फिर एक और इक्वेशन यहाँ पे क्या होगी, दैट विल इक्वेशन विल बी 4x स्क्वायर माइनस 16x दैट वैल्यू इज इक्वल टू माइनस 16.
दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू 2. तो ये तो रेशनल रूट है. हमें क्या निकालना है? प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल रूट्स. तुमसे देखो यहाँ पे सारे इस मेथड से सारी इक्वेशंस तुम्हारी निकल गई. अदरवाइज तुम जब मल्टीप्लाई करते, अगर तुम ब्लाइंडली मल्टीप्लाई करते तो तुम्हें 4 डिग्री इक्वेशन मिलती. लेकिन अगर तुमने सही से सॉल्व किया इस इक्वेशन को तो 2 डिग्री में ही तुम्हारा वर्क हो गया है. अब हम लोगों को इन दोनों का प्रोडक्ट कराना है. तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? अगर इन दोनों टर्म का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रोडक्ट, दैट विल बी 4 माइनस 10/4, है ना. a माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी है, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना. दैट विल बी 16 माइनस 10/4, सो दैट विल बी 6/4. सो दैट आंसर विल बी 3/2. सो प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल रूट कितना हो गया? दैट विल बी 3/2. अगर तुमसे कह देता कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तब तो तुम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही निकाल देते. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसका 3 आएगा क्योंकि 3/2 और एक और 2 भी है वैल्यू, एक और 2 वैल्यू है, तो यू विल गेट प्रोडक्ट की 3/2 एक रूट है, एक रूट 3/2 है, एक रूट तुम्हारा 2 प्लस रूट 10/2 है, एक रूट 2 माइनस रूट 10/2 है, इसका प्रोडक्ट 3/2 है. फिर यहाँ पे एक रूट 2 है तुम्हारा और एक और रूट 2 है, तो दैट विल गिव यू 6 एज योर प्रोडक्ट ऑफ रूट. 6 क्यों मैं 2 को 2 टाइम्स क्यों ले रहा हूं? बिकॉज ये रिपीटेड रूट्स हैं. अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 की बात करें तो इसके 2 रूट होंगे, x इज इक्वल टू 2, दोनों इक्वल रूट्स होंगे. ठीक है ना. आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. तो जब इस फॉर्म की इक्वेशंस होती है कहीं पे तुम्हारी कि x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, x माइनस डी इज सम वैल्यू के, तो तुम्हें यहाँ पे देखना चाहिए कि ये ए बी सी डी में कोई रिलेशन है, उस अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू पिक करनी चाहिए कि 1 + 7, 3 + 5, यहाँ पे सम टाइप बनती है. कुछ और फॉर्म्स भी होती हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करूंगा. कुछ और फॉर्म भी इसमें बनती हैं.